Run! It is the wrath! The buildings are falling! Sink the children! We are doomed! क्या आपने कभी सोचा है कि एक पूरी कौम सिर्फ इस वजह से तबाह हो सकती है कि वो नाप तोल में कमी करती थी? अरे छोरो, थोड़ी सी कमी से क्या फर्क पड़ता है? यहाँ सब ऐसा ही करते हैं। ज्यादा तोल दोगे तो नुकसान होगा। एक ऐसी कौम जो बज़ाहिर तजारत में कामयाब थी मगर हकीकत में धोखा, जुल्म और गुरूर में डूब चुकी थी। हमारी तिजारत देखो कितनी तेज चल रही है। थोड़ा सा धोखा ना हो तो मुनाफा कहाँ से आए? फिर एक दिन आसमान से एक साया आया और वो साया उनकी जिंदगी का आखिरी लम्हा बन गया। ये कहानी है अल्लाह के नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की कौम की, जिसे कुरान में अहले मदियन कहा गया है। अहले मदियन एक खुशहाल, मालदार और तिजारती कौम थी। ये लोग मदियन के इलाके में आबाद थे जो आज के दौर में जजीरा अरब के शिमाल मगरिब में वाक़े था। उनकी सबसे बड़ी पहचान उनकी तिजारत थी। वो बाज़ारों में ख़रीदो फ़रोख्त करते, लेकिन ईमानदारी के साथ नहीं। वो नाप तोल में कमी करते, धोखा देते और लोगों का हक मारते थे। कुरान करीम में अल्लाह ताला फरमाते हैं, नाप और तोल पूरा करो और लोगों को उनकी चीज़ें कम न दो। सूरतुल आराफ। ये वो हुक्म था जो उनके नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम बार बार देते रहे। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम अपनी कौम के दरमियान खड़े होते हैं और निहायत नरमी, मोहब्बत और हिकमत के साथ कहते हैं, ऐ मेरी कौम, अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा तुम्हारा कोई माबूद नहीं, और नाप तोल में कमी न करो। ये पैगाम कुरान मजीद सूरतुल हूद और सूरतुल शुअरा में बयान हुआ है। वो उन्हें समझाते हैं कि दुनिया की ये थोड़ी सी कमाई आखिरत की तबाही न बन जाए। मगर कौम का रद्द अमल क्या था? वो हंसते थे, मजाक उड़ाते थे और कहते थे, ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमज तुम्हें यह सिखाती है कि हम अपने बाप दादा के तरीके छोड़ दें? हमें अपना तरीका अच्छी तरह पता है, तुम हमें मत सिखाओ। ऐ शुएब, क्या तुम्हारी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है कि हम अपने बाप दादा के तरीके छोड़ दें? सूरतुल हूद में इस मुकालमे का जिक्र मौजूद है। वो अपने गुरूर में अंधे हो चुके थे। उन्हें लगता था कि वो नाकाबिले शिकस्त है। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम एक आखिरी बार उन्हें खबरदार करते हैं, मैं तुम्हारे लिए एक बड़े दिन के अजाब से डरता हूँ। ये अल्फाज कुरान करीम सूरतुश शुअरा में बयान हुए हैं। मगर कौम ने ना सुना न बदली, बल्कि उन्होंने कहा, अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। अगर तुम सच्चे हो तो हम पर अजाब ले आओ। यह सब सिर्फ डरावा है, हम पर कोई अजाब नहीं आ सकता। फिर वो दिन आ गया। पहले शदीद गर्मी आई, ऐसी गर्मी कि सांस लेना मुश्किल हो गया। जमीन जलने लगी, हवा रुक गई और हर तरफ बेचैनी फैल गई। फिर आसमान पर एक बादल नमूदार हुआ। लोग खुश हुए, सोचा शायद बारिश आएगी। वो सब इस बादल के नीचे जमा हो गए। मगर वो बादल रहमत नहीं था, वो अजाब था। कुरान करीम सूरतुश शुअरा में बयान करता है, फिर उन्हें साए वाले दिन के अजाब ने पकड़ लिया। अचानक जमीन कांपने लगी, एक जबरदस्त चीख सैहा सुनाई दी और आसमान से आग बरसी। हर तरफ तबाही, चीखो पुकार और फिर मुकम्मल खामोशी। एक पूरी कौम चंद लम्हों में मिट गई। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम और उन पर ईमान लाने वाले अल्लाह के हुक्म से महफूज रहे और बाकी सब इबरत की मिसाल बन गए। ये वाक़या हमें क्या सिखाता है? ये कि जुल्म सिर्फ तलवार से नहीं होता, बल्कि नाप तोल में कमी भी जुल्म है। ये कि अल्लाह की नाफरमानी चाहे छोटी लगे, उसका अंजाम बहुत बड़ा हो सकता है। और ये कि जब इंसान गुरूर में आकर हक को ठुकरा देता है तो फिर अजाब अचानक आता है। आज हमारी जिंदगियों में भी क्या हम ईमानदारी से काम करते हैं या हम भी कहीं ना कहीं छोटे छोटे धोखे दे रहे हैं? याद रखें, अल्लाह सब देख रहा है और उसकी पकड़ बहुत सख्त है। अगर आपको ऐसी ईमान अफरोज और सबक आमोज वीडियोस पसंद हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं।